देखिए, कलश यात्रा तो एक मंगल कार्यक्रम को मंगल करने के लिए होती है। कलश यात्रा इसलिए निकाली गई ताकि सब कुछ मंगल हो। बाकी ये जो आयोजन है हिंदू, जो आप सम्मेलन कह रहे हैं इसको, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जो हमारा हिंदू कुछ इधर-बिधर हो गया था, बिछुड़ गया था, जो भाई अपने हैं, वो बिछुड़ गए थे, उनको एकत्रित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि पीछे हमारा हिंदू तो सदा से जागा हुआ है, कभी सोया है ही नहीं। हम लोग कहते हैं हिंदू सो गया, ये गलत है। हिंदू तो जागा हुआ है, पर कुछ आक्रांताओं ने हमारे धर्म पर प्रहार करके हमको विचलित कर दिया, जगह-जगह हमें डिवाइड कर दिया। उसके निर्माण के लिए, एकत्रित करने के लिए आयोजन किए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और ये आयोजन हमारे सेक्टर में पहला आयोजन है, बड़ा अच्छा सफल हो रहा है, आप सबके लिए सहयोग से। बस ये मैं ज़रूर कहूँगा, युवाओं को जागरूक होना है, सबसे ज़्यादा युवाओं को आगे आना है, क्योंकि हम तो केवल उनको विरासत देके जा रहे हैं, हम तो कहीं हमारा ज़माना निकल लिया, वृद्ध हो चले। मगर युवाओं को चाहिए कि अपने धर्म पर बने रहें, क्योंकि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मैं कृष्णा शुक्ला, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ, मीडिएटर हूँ, ट्रेंड मीडिएटर। आज के समारोह के बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज का समारोह एक तरह से हिंदू समाज को जगाने के लिए ही है। मेन बात ये, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 शताब्दी वर्ष है, ये 100 साल पूरे हो गए। तो उसी उपलक्ष्य में ये जो ऐसे अंदर तो घर में बैठे हिंदू तो सब जागृत है, लेकिन उन्हें इकट्ठा करके देश के लिए, अपने देश के लिए उनका मतलब योगदान देना, वो वही आरएसएस कर रहा है, हिंदू विश्व परिषद कर रहा है, वही हम लोग कर रहे हैं। अगले महीने हिंदुओं का नववर्ष शुरू होने वाला है जी। युवाओं में बहुत एनर्जी होती है, बहुत उनके अंदर, और जागरूकता भी बहुत है। जिस तरह से राष्ट्र स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो युवा बहुत जागरूक है। हम लोग रोज देखते हैं इस बात को, उनको जहाँ भी जिस काम के लिए लगा दीजिए तो वो हमेशा आगे रहते हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो फौज में हो, चाहे डॉक्टरी के लाइन में, जहाँ भी हो। तो ये हिंदू जब एकत्र होंगे, खास तौर से युवा, तो आप देखिए फिर हमारा देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनने में देर नहीं लगेगी। और हमारा देश तो है ही जगत गुरु, विश्व गुरु है, और वो बहुत जल्दी सामने आएगा। ये जो सम्मेलन है, ये ना तो कोई पार्टी कर रही है, ना संगठन कर रहा है, ये समाज कर रहा है। समाज द्वारा आयोजित इस फंक्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि तमाम हिंदुओं को एकत्र करना, उनकी चुनौतियों के बारे में उनको बताना और स्वयं समाधान ढूंढना। ये कार्य किसी को डराने के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदू का मतलब संपूर्ण भारत। जो भारत में जन्मा है वो हिंदू है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर किसी की मनाही नहीं है। क्रिश्चियन भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, सारी जाति बिरादरें भी आ सकती हैं, और वो सारे हिंदू हैं, इस नाते आएंगे। तो इसका मुख्य मकसद ये है कि हम अपनी पहचान भूल गए, हम एकात्मकता भूल गए, हम हिंदू पर गर्व करना भूल गए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हिंदू जागें। आज लव जिहाद जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जनसंख्या हमारी कम होती जा रही है। इन चुनौतियों के बारे में इनको जागरूक करना आज का उद्देश्य है। ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है और हिंदू जागरण का कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है आज हिंदू सम्मेलन का सेक्टर 17A में, ये इसका सह संयोजक का दायित्व में है मेरे पास में, और सारी टीम ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को पूरा सफल बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। और ये कार्यक्रम ऐसा है, अपने हिंदू समाज को जो आज थोड़ा सा बिखरा हुआ है, जाति पाति में बटा हुआ है, उस समाज को दोबारा इकट्ठा करने के लिए और समाज में समरसता पैदा करने के लिए, जाति पाति का भेद मिटाकर हम हिंदू हैं, हमारी पहचान सिर्फ हिंदू है, ये भावना लोगों में पैदा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। और हम उस डे में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। 100 अपने नगर की जो 108 महिलाएं हैं, माता शक्ति की तरफ से 108 महिलाओं ने सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 17 से अपना कलश यात्रा आरंभ करके और पूरे नगर का चक्कर लगा के, पूरे नगर में अपना पद यात्रा निकाल के और कार्यक्रम स्थल पे आए हैं। बहुत ही भव्य यात्रा रही है उनकी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ऐसे सम्मेलन बहुत होने चाहिए ताकि हम सबको जागृति मिले कि हम हिंदू हैं। सर, अगले महीने आप सभी से अनुरोध है कि आप सब लोग अपनी
स्थान ग्रहण कर लीजिए, कुर्सियों में बैठ जाइए। हैप्पी न्यू ईयर तो खैर नया वर्ष की मनाना चाहिए, साथ में हमारे ये भी मनाना चाहिए। 19 मार्च को शुरू हो रहा है नव वर्ष, तो उसके लिए हिंदुओं को सभी को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि सब एकत्रित हो जाएं और अपनी मेजॉरिटी दिखाएं, ताकि और दूसरे लोग जो है ये ना सोचें कि हम इकट्ठे नहीं हैं। आज का हिंदू फेस्टिवल काफी अच्छा रहा, महिलाओं ने काफी सहयोग दिया कलश मैं यात्रा अपने में। हाँ जी अतिथि अध्यक्ष मैम, और हमारी मुख्य वक्ता 111 लेडीज थी, से काफी आग्रह मस्ती करता किया, हूँ कि काफी आप आइए और ठीक मतलब कीजिए। माननीय हमारे जगदीश हिंदू जी, सम्मेलन को काफी उन्होंने डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, क्या बोलते हैं वो कमांडेंट सुरेंद्र सहरावत जी, सपोर्ट किया। JS यादव सर, के साथ जुड़े हुए लग रहे हैं। एशन शर्मा हाँ जी, जी, बहुत अच्छी सुभाष जी, माला डाली आइए है इलायची की, और इसके कार्य बारे में कुछ बताएं। इलायची माला एक्चुअली हम खाटू श्याम दीप गए थे, प्रज्वलन के हमें लिए वहाँ आ से जाइए। मिली है, कल ही गए थे, वहीं से लेके आए हैं। ठीक है, ये हमारे जो MLA जी हम कमांडेंट सुरेंद्र सहरावत उन्होंने जी, हमें JS दिया। यादव सर, अशोक ठीक है। दिवाकर जी, मैं रजनी यादव हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ और इस संस्था की मेंबर हूँ। कमांडेंट हरीश जी, आ जाइए। समारोह एक अच्छी पहल है अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए, और हम हिंदू हैं। आज का सम्मेलन सारे हिंदुओं का ही है, ठीक है। हम इसमें जितने भी युवा टीम है, आज हमने सारा ट्रैफिक हमारे हाथ में था, रूट हमारे हाथ में था। जो कलश यात्रा आज निकली है, उसको आगे से हमने लीड, पुष्प वर्षा सारा हमारा युवा टीम ने ही देखा है, हमारी देख रेख में ही हुआ है। जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है और आज जी आप देख ही रहे हैं कि सभी लोग इस समय आ चुके हैं। इस सम्मेलन में विशाल हिंदू सम्मेलन समारोह चल रहा है और सभी हिंदुओं को जगाने का कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी को एक करने के प्रयास में हैं, जातियों में ना बटें, सभी एक होकर रहें, विघटित ना हो। किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे को पकड़ कर चलें। हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देना है, वो दौर गया, क्योंकि हमारे देश में आक्रांतकारियों ने देश को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, सदियों से, आज से नहीं। अगर हम भारत देश की दशा देखें तो हम जब अलग हो गए तो हमारे देश की दुर्दशा भी काफी हुई है, परंतु भारत, जैसे कहा गया ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस देश पर कोई इस प्रकार से इस देश को तोड़ने का काम करेगा, इस देश को काटने का काम करेगा, इस देश को बांटने का काम करेगा, कोई न कोई ऐसी महापुरुष, ऐसी शक्तियां इस देश को एक करने का कार्य करेंगी और जोड़ने का कार्य करेंगे, और इसी का प्रतिबिंब आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही सुंदर है। और आगे आगे देखिएगा, जो भारत देश का एक सपना है कि एक राष्ट्र एक भारत, और भारत वह दिन दूर नहीं जब वह विश्व को प्रतिपादित करेगा, विश्व के गुरु रूप में सबको मार्ग दिखाएगा।